हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एवीएम का चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 3 करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 में रूल ऑफ 72 पढ़ा है फ्रेंड्स। पार्ट 2 में हमने जो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं उसका कैलकुलेशन सीखा है। और इस पार्ट में हम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने साथ कॉपी, पेन और कैलकुलेटर रख लीजिए ताकि जो है पैरेलली आप इसे समझते और सीखते जाइए। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट वैल्यू मनी की क्या होती है, मनी की फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, प्लस मैकमिलन बुक से हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। और 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने लास्ट में दिए हुए हैं, उन्हें आप लोग अटेम्प्ट करिएगा सॉल्व करने के बाद में। फ्रेंड्स, लेक्चर थोड़ा सा रिलेटिवली जो है बड़ा होगा, लेकिन यदि आप जो है लगातार इसको पूरा देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई क्वेश्चन भी आप, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो वो बचेगा। ओके, शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करेंगे, थ्योरी बहुत ही कम करेंगे। एक दो थ्योरी हैं, सिंपल देख लेते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है यदि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है किसी इन्वेस्टमेंट की और आपको फ्यूचर वैल्यू पता करने के लिए कहा जाए, यू हैव दिस, और इसे पता करने के लिए कहा जाए तो इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। ये हम पहले भी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपने 1,000 रुपये लगाया और 3% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगते हुए 3 साल में कितना होगा। तो ये जो प्रोसेस हम पहले करते आए हैं उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। दूसरा, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग क्या होती है? अगर आपको फ्यूचर वैल्यू पता है, यानी कि भविष्य में मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे, तो वो जो 10,000 रुपये हैं उसकी आज प्रेजेंट में क्या वैल्यू है उसको जब आप कैलकुलेट करते हैं, यानी फ्यूचर वैल्यू पता है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे डिस्काउंट रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे डिस्काउंट कहते हैं, जबकि कंपाउंडिंग में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कहते हैं। ओके, ठीक है। कुछ फार्मूला देखते हैं फ्रेंड्स। पहला फार्मूला है हमारा, एक ही फार्मूला हम यूज करेंगे फ्रेंड्स, ये वाला। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। यानी हमें अगर फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा, हम प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + r⁴n। फ्यूचर वैल्यू हमें पता करनी है या प्रेजेंट वैल्यू हमें पता करनी है। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन रहा है। और एन क्या है? एन है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। ओके, इसी फार्मूले को हम फ्रेंड्स यूज करेंगे। अगर मैं इसको टाइपिंग के हिसाब से लिखूंगा तो देखिए, फ्यूचर वैल्यू, ये मैंने लिखा फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + r, और ये सिंबल होता है किसका? पावर का n। इसका मतलब ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यही चीज़ लिखी हुई है, बस केवल टाइपिंग की वजह से ये ऐसा शेप ले रहा है। ओके, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस में ये पूछ लेते हैं कि यदि मान लीजिए ये जैसे फार्मूला है कि Cn इक्वल टू C0 इंटू 1 + r⁴n। Cn कुछ नहीं है, बस फ्यूचर वैल्यू की जगह पे Cn रख दिया है। C0 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है, इंटू 1 + r⁴n आपका पहले से ही है। तो कई बार क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का जिक्र ना करके बोलते हैं कि nth ईयर में जो है वैल्यू Cn हो रही है और प्रेजेंट में जो वैल्यू है यानी 0 ईयर में स्टार्टिंग में जो वैल्यू है C0 है, तो फार्मूला क्या होगा? तो यही याद रखिएगा, बस C0 प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे रख दिया है, Cn फ्यूचर वैल्यू की जगह पे रख दिया, बाकी सारा फार्मूला हमारा सेम ही है। यही वाला फार्मूला हर जगह यूज होगा। तो ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स, Cn इक्वल टू C0 इंटू 1 + r⁴n। उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर इसी फार्मूले में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो प्रेजेंट वैल्यू इधर रखेंगे और ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवीजन में जाएगी, तो ये हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू और इसका अपान हो जाएगा 1 + r⁴n, है ना। ये जा करके उधर डिवीजन में चला जाएगा, वही चीज़ है। तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है फ्रेंड्स, ये कोई नया फार्मूला नहीं है, वही फार्मूला है। बस अगर क्वेश्चन में पूछता है या फिर क्वेश्चन में नहीं पूछता है या फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू की फार्मूला क्या होगा, तो ये यूज कर लीजिएगा। उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू को जो हमने ये ऊपर लिखा, ये फ्यूचर वैल्यू, इसी को इन्होंने क्या किया? फ्यूचर वैल्यू अलग रखा, 1/r⁴n अलग कर दिया। ओके, अब ये क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू को इन्होंने C0 से रिप्रेजेंट कर दिया, फ्यूचर वैल्यू को यदि C से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो 1/1 + r⁴n है, इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? डिस्काउंटिंग फैक्टर, D बोलते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि जो है डिस्काउंटिंग फैक्टर D हो और फ्यूचर वैल्यू C हो तो प्रेजेंट वैल्यू C0 कितनी होगी? तो फार्मूला हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये बस और कुछ नहीं है। उसके बाद में
डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि 1/1 प्लस आर टू दी पावर एन होगा, और अगर एन की वैल्यू 1 ले लें तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा 1/1 प्लस आर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये कई बार जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया ताकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ना फंसें। और ये जो है मेजर जो हम फार्मूला लेंगे वो हम यही यूज करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। इसी बेसिस पर हम ये पूरा ये चैप्टर फिनिश करेंगे। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शुरुआत करते हैं। पहला ये एक और फार्मूला रह जाता है कि अगर मान लीजिए डिस्काउंट रेट जो है आर ना हो हमेशा ना, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ना हो हमेशा, पहले साल बोल देते हैं कि R1 है, दूसरे साल R2 है, तीसरे साल R3 है, चौथे साल R4 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज होता है तो जो फार्मूला होगा वो होगा कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस R3 इंटू 1 प्लस R4। ओके, वहां पर क्या था, जब यही सारे R हो जाते हैं, ये सारी की सारी वैल्यू R हो जाती तो वही 1 प्लस R टू दी पावर 4 हो जाता है 4 साल के लिए, राइट। ये अगर R सेम ना हो तो फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12,000 पर एनम है, ये पीए का मतलब पर एनम है। व्हाट विल बी द वैल्यू एट द एंड ऑफ एक ईयर, एक साल के बाद में वैल्यू क्या होगी, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास में हमें पता है क्या पूछ रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। व्हाट विल बी द वैल्यू एट द एंड ऑफ, एक साल के बाद क्या वैल्यू आएगी, फ्यूचर वैल्यू आएगी। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला पता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। अब प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी हुई है, 10,000, यहाँ रख दोगे आप, 10,000 यहाँ रखोगे, 1 प्लस आर, आर कितना है 12%। देखिए रेट 12% है और कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही, तो ये जो है 4 से डिवाइड भी होगा क्योंकि क्वार्टरली हो रही है, तो ये 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स पिछले वाले वीडियोज आप देख लीजिएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, वहाँ पर आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ये 3% हो गया, और फिर जब इसको स्मॉल आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.03 हो जाएगा। तो यहाँ आर की जगह पे 0.03 हम रखेंगे, और एन कितना हो जाएगा, अगर एक साल है और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर हम समझें प्रेजेंट वैल्यू हमारी 10,000 हमारे पास आ गई। ओके, फिर हमने जो है देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 0.03, और एन की वैल्यू कितनी निकल आई, 4 निकल आई हमारी। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, क्योंकि क्वार्टरली है तो ये 3 हो जाएगा, और स्मॉल आर में जब कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड कर देते हैं इसी को, 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 हो जाएगा। और उसके बाद में एक साल है, टाइम एक साल है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बार कंपाउंडिंग हुई क्वार्टरली होने के बाद, 4 बार होगी। उठा करके हम इसको फार्मूले में रख देंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन, 10,000 रखा, 1 प्लस 0.03 की पावर 4 रखा है ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये 10,000 वैसे ही रहेगा और ये जुड़ेगा तो 1.03 की पावर 4 हो जाएगा। 1.03 की पावर 4 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। जब इसको 10,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,255 रुपये 8 पैसे निकल कर आएगा। आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 10,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 12% था, कंपाउंडिंग क्वार्टरली थी, इस वजह से आपको एक साल के बाद में 11,255 रुपये मिल गए। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम सारा कुछ है लेकिन 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली कर दी गई है। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू अगेन 10,000 ही है। ओके, 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखिए हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, टोटल 12% था, हाफ ईयरली होगा तो इसका आधा हो जाएगा 6%, और 6% को जब हम स्मॉल आर में बदलेंगे तो 0.06 हो जाएगा। तो ये 0.06, 6% को 100 से डिवाइड कर देते हैं, बस ये 0.06 हो गया, तो यहाँ 0.06 लिख लिया हमने। और एन कितना हो जाएगा, देखिए 3 साल है और कितनी छमाही आएगी इसमें, 6 छमाही आएगी, तो एन इक्वल टू 6, आर इक्वल टू 0.06 और प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 10,000। अगर ये इतनी चीज तीनों चीज़ें मिल गई तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमें सिर्फ फार्मूले का यूज करना है। देखिए क्या हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू जो कि 10,000 है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर कितना निकाला हमने 0.06 की पावर एन, एन कितना हमने 6 छमाही निकाली है। ठीक है, तो ये इसमें पुट कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर, ये दोनों ऐड होंगे तो ये 1.06 हो जाएगा आपका। 1.06 की पावर 6 की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। यदि आपको तरीका ना पता हो तो हमारा वीडियो देख लीजिए कि हाउ टू कैलकुलेट हायर पावर यूजिंग कैलकुलेटर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा मैं, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। तो इसकी पावर 6 आप निकाल लेंगे,
ओके, तो ये आ जाएगी आपकी इतनी 1.41851911। फिर इसको 10,000 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 14,185 रुपये 19 पैसे हो जाएंगे। तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिल गई 14,000 रुपये। प्रेजेंट वैल्यू पता थी, हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ओके, 2 एग्जाम्पल हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल नंबर 2 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर है कैश फ्लो एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज 10,000। एक साल के बाद में, मैं अभी यहाँ पर हूँ 2020 में हूँ, और ये बोल रहे हैं कि 2021 में आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर इज 10,000। आपको एक साल के बाद में 10,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही। देखिए प्रेजेंट यहाँ है और ये बात फ्यूचर की हो रही, यानी ये फ्यूचर वैल्यू गिवन है। हमने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि कैश फ्लो एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ये मेन क्वेश्चन में सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि आपको ये पता करना कि प्रेजेंट वैल्यू पता है हमें या फ्यूचर वैल्यू पता है हमें। बस ये अगर आप जान गए तो ये सवाल कोई कठिन नहीं होते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, डिस्काउंट रेट 8 दिया हुआ है, यानी R = 8% है। अब कंपाउंडिंग देख लीजिए, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, तो अगर 8% है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2% बनेगा, और इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे स्मॉल r में तो 0.02% हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। तो स्मॉल r निकल के आ गया 0.02। फ्यूचर वैल्यू निकल के आपको पहले से ही 10,000 रुपये पता है, और समय पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर कह रहे हैं। इसका मतलब कि साल भर की बात हो रही है और क्वार्टरली हो रहा है, तो n की वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी, r की वैल्यू जो है 0.02 हो जाएगी, और फ्यूचर वैल्यू 10,000 हो जाएगी। मैं फार्मूला फिर वही यूज करूंगा, सिंपल। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। फ्यूचर वैल्यू मुझे दी है तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने पी भी ही रखा, और 1 + r कितना आया था हमारा 0.02, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं। ये दोनों जब जुड़ेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ही रखा, इसको जोड़ेंगे तो ये 1.02 की पावर 4 हो जाएगा। 1.02 की पावर 4 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको मान लीजिए 10,000 बराबर आ गया प्रेजेंट वैल्यू इंटू इतना आएगा, जो आप उसकी पावर 4 करेंगे, 1.02 की पावर 4 करेंगे, इतना आएगा। तो ये 1.08 पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो मैं प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू लिखूंगा 10,000 ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू आई थी 1.08। ये देखिए लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 10,000, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितना, जो ये वैल्यू आई हुई थी उससे डिवाइड किया, ये आ गया 9238.45 रुपये। कितना आ गया फ्रेंड्स 9238.45 रुपये। मतलब कहने का ये है कि यदि आज आप 9235.48 रुपये बैंक में जमा कर दें और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको प्रोवाइड करे, क्वार्टरली कंपाउंडिंग करे, तो आपको एक साल बाद 10,000 रुपये मिलेंगे। तो कई बार क्वेश्चन लैंग्वेज घुमा देता है कि मुझे अपने बेटे के एडमिशन के लिए 10,000 रुपये चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है, तो मैं आज कितना बैंक में जमा कर दूं कि ताकि मैं जो है एक साल बाद अपने बेटे को एडमिशन के लिए 10,000 रुपये दे पाऊं। तो ये वही सवाल है, सेम सवाल है। फ्यूचर वैल्यू आपको पता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला हमने सेम यूज किया है फ्रेंड्स। होप सिंपल है, केवल आर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर 8% है, क्वार्टरली रेस्टिंग है, 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 2% आ जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करके 0.02 लिख लेते हैं, ये आपका स्मॉल आर आ जाता है। टाइम की बात करते हैं, टाइम कितना है, 1 साल है, 1 ईयर है, और 1 ईयर में अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, तो 4 होते हैं। ये आपकी वैल्यू आ जाती है n = 4। n पता चल गया, स्मॉल r पता चल गया, फ्यूचर वैल्यू पता चल गई। तो 4 ही चीज़ें हैं अपने फार्मूले में, सिर्फ चार चीज़ें हैं। फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, सब 4 है ना। 4 में से 3 पता है, अगला कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, 8% पर एनम है, देन हाउ मच आई नीड टू इन्वेस्ट इन पीपीएफ और एनी अदर स्कीम टू गेट 5 लाख एट द एंड ऑफ। सवाल है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास 1 साल के बाद में 5 लाख रुपए हों। मैं चाहता हूं कि आज से 1 साल बाद मेरे पास 5 लाख रुपए हों, तो मैं कितना जो है इन्वेस्ट कर दूं बैंक में या पीपीएफ स्कीम में या किसी स्कीम में जिसमें 8% इंटरेस्ट मिल रहा हो, कि ताकि मुझे आज से 1 साल बाद 5 लाख रुपए मिल जाए। आज से 1 साल बाद चाह रहा हूं, ये बड़ी क्लियर कट सी बात है कि ये फ्यूचर वैल्यू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फ्यूचर वैल्यू की। फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन है 5 लाख रुपए, ओके फ्रेंड्स। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कैपिटल आर गिवन है 8%।
अब यहाँ सवाल नंबर 1 में देखिए, इफ़ कंपाउंडेड ईयरली बेसिस, यानी ईयरली कंपाउंडिंग है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 ही रहेगा। तो स्मॉल आर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 का शेप ले लेगा 100 से डिवाइड करने के बाद में, ठीक है। और कितने समय बाद चाहिए मुझे ये, आई नीड टू इन्वेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद चाहिए। तो जो एन होगा कितनी बार होगा, 1 साल में 1 ही होगा। ओके, तो हमें ये सारी चीज़ें अगर पता चल गई तो हमें क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 5 लाख है, मैं ऐसे लाख लिख दे रहा हूँ, 5 लाख है। प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता करना है, यानी कितना मैं अभी इन्वेस्ट करूँ। ब्रैकेट में 1 + r कितना आया था हमारा, 8% है तो 0.08 हो जाएगा, 0.08 होगा फ्रेंड्स। की पावर कितनी लगेगी, सिर्फ 1 लगेगी क्योंकि 1 साल की बात है। ये आपस में जुड़ेंगे तो 1.08 हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1.08 इक्वल टू 5 लाख। और जब प्रेजेंट वैल्यू इधर ही रखेंगे 1.08 से, इसे 5 लाख को 1.08 से डिवाइड कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा, ये देखिए, जब हम 5 लाख को 1.08 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4,62,962 रुपये आ रहे हैं, लगभग 63 रुपये मान लीजिए। यानी यदि मैं आज 4,62,963 रुपये बैंक में ले जा करके एफडी करवा दूं या पीपीएफ में डाल दूं तो 1 साल बाद 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होने पर मुझे 1 साल बाद बैंक 5 लाख रुपये दे देगा। सवाल का यही बेसिक कंसर्न है। दूसरा पार्ट इन्होंने पूछा है कि अगर मुझे 3 साल बाद पैसा चाहिए और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करने लगें तो देखिए, आर कितना था हमारा, 8% था। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होने लगी तो जो आर होगा वो आधा हो जाएगा, 4% होगा, और स्मॉल आर आपका 0.04 हो जाएगा। एन कितना होगा, कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, 3 साल में कितनी बार छमाही आएगी, तो 3 साल में 6 बार छमाही आएगी। तो आपको एन की वैल्यू पता चल गई, आपको आर की वैल्यू पता चल गई, और आपको फ्यूचर की वैल्यू भी एफ वी पता है कि हमें 5 लाख रुपए चाहिए। कितना चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे पहला क्वेश्चन किया था फ्रेंड्स वैसे ही ये भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ एक्सरसाइज के लिए कि आप खुद ट्राई करिएगा। अगर कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा। सोल्यूशन इस PDF में दिया हुआ है, यदि आपको ये PDF चाहिए होगी तो डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में जा करके। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में मैंने आपको एक्सरसाइजें करवा दी, 4-5 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम मैकमिलन की बुक से जो है क्वेश्चन उठाएंगे। आप अपनी किताब में देख लीजिए, मैकमिलन की बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है वहाँ पे कि इफ़ आई इन्वेस्ट 5,000 टुडे, यदि मैं आज 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ एंड एक्सपेक्ट टू सेल एट 10,000, मतलब कह रहे हैं कि आज मैं 5,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, शेयर में कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, और 8 साल बाद मैं उसे 10,000 रुपये में उस शेयर को बेच सकता हूँ, या कहीं कोई सामान खरीदा है जो 5,000 रुपये का है और 8 साल बाद वो 10,000 रुपये का बिकेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो क्या मैं ये इज इट अ गुड डील, क्या मतलब मुझे ये करना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि मेरे पास आज 5,000 रुपये हैं। कितना है, 5,000 रुपये। मुझे 8 साल बाद 10,000 रुपये मिलेंगे। कितना मिलेगा, 10,000 रुपये। तो मेरे पास सिचुएशन ये है कि मैं ऐसा करूं कि 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके 5,000 रुपये लगाऊं और 8 साल बाद 10,000 रुपये ले लूं, या फिर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रहा है तो ऐसा करता हूं कि जो है ये 5,000 मतलब जो है मैं देख लूं कि अब मैं कितना इन्वेस्ट करूं कि जो है 10,000 रुपये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक मुझे दे दे। फिर मुझे उसमें से चूज करना होगा कि मतलब कौन सी डील अच्छी है। तो देखिए यहाँ पर इफ़ आई इन्वेस्ट 5,000, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, फिर सवाल पढ़िए कि मुझे 8 साल बाद 10,000 रुपये मिलेंगे। कितने साल बाद, 8 साल बाद। कोई एक फ्रेंड है जो बोलता है कि अगर आज 5,000 रुपये लगाओगे तो 8 साल बाद मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। आज तुम 5,000 लगा दो, 8 साल बाद मैं 10,000 रुपये दे दूंगा। और बैंक कहता है कि हम आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे हर साल। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने दोस्त को दे दूँ 10,000 रुपये, 5,000 रुपये का 10,000 रुपये बना दे 8 साल बाद, या फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसा करता हूँ बैंक का देख लेता हूँ कि बैंक जो है मुझे कितना जमा कर दूँ कि 8 साल बाद मुझे जो है 10,000 रुपये दे दे, है ना। यानी 8 साल बाद 10,000 रुपये, इसका मतलब ये हुआ ये फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर में 10,000 रुपये हैं, तो आज प्रेजेंट में मुझे कितना जमा करना पड़ेगा, मैं प्रेजेंट में बैंक में कितना जमा करूं कि मुझे फ्यूचर में 10,000 रुपये मिल जाएं। क्वेश्चन की थीम समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इसको अभी मत ध्यान दीजिए। मतलब ये है कि तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आप 5,000 रुपये अपने पास रखो और 10,000 रुपये 8 साल बाद ले जाओ, ठीक है, किसी दोस्त को दे दो, 8 साल बाद 10,000 रुपये ले लो, या आप कुछ पैसे बैंक में जमा करो और 8 साल बाद फिर 10,000 रुपये ले लो, है ना, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या मुझे यहाँ भी 5,000 रुपये ही बैंक में जमा करना पड़ेगा। तो मुझे फ्यूचर वैल्यू पता है, मुझे टाइम पता है, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, तो प्रेजेंट वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैंने पीछे कई सारे एग्जाम्पल किए हुए हैं। तो अगर मैं देखूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स,
5% है। उसके बाद में टाइम कितना है, 8 साल है। कंपाउंडिंग ईयरली हो रही है, कंपाउंडिंग का कोई जिक्र नहीं है, तो ये ईयरली हो रही है। तो आर हो जाएगा आपका 0.05 और एन आपका हो जाएगा 8। और फ्यूचर वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 10,000 रुपये। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता होता है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r की पावर n। प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू हमें पता है कितनी, मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे, ये 10 के लिख दे रहा हूँ, 10,000 को 10,000 रुपये मिलेंगे। प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता नहीं है, 1+r कितना आया मेरा फ्रेंड्स, आर मेरा है 0.05, क्योंकि बैंक 5% रेट ऑफर कर रहा है कि पावर n 8 साल तक ऑफर करेगा, 8 बार कंपाउंडिंग होगी, तो ये 8 लिख दिया। 1 में 0.5 जोड़ोगे आप तो प्रेजेंट वैल्यू 1.05 आ जाएगा, इसकी पावर 8 लगेगी। कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। जो वैल्यू आएगी उसको 10,000, उसी से 10,000 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवीजन में जाएगा। तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 10,000 रुपये, उसको मैंने डिवाइड किया, ये जो इसकी पावर 8 की वैल्यू आई थी 1.47 जो भी है ये पूरी वैल्यू, ठीक है। जब मैंने डिवाइड किया तो मैंने देखा कि 6,768 रुपये लगभग, कितना जमा करना, 6,768 रुपये यदि मैं बैंक में जमा करूं तो 8 साल बाद बैंक मुझे 10,000 रुपये देगा। जबकि मेरा फ्रेंड कहता है कि तुम 5,000 रुपये मुझे दो, 8 साल बाद मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। अब बताइए ये वाला ऑप्शन बेहतर है या ये वाला ऑप्शन बेहतर है। मैं 5,000 रुपये लगा के 10,000 रुपये कमा ले रहा हूँ, जबकि मेरा फ्रेंड कहता है कि तुम, बैंक कह रहा है कि तुम मुझे 6,700 यानी कि 6,700 1,700 रुपये ज़्यादा दो। तो मुझे तो लगता है कि यही डील अच्छी है, तो इसलिए इट्स अ गुड डील। मुझे ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कर लेनी चाहिए। 5,000 रुपये लगाऊंगा, 8 साल बाद 10,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे, तो मैं बैंक में नहीं डिपॉजिट करूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि क्या हुआ है। मैंने 5,000 रुपये दिया अपने दोस्त को, समझ लीजिए, या किसी स्कीम में, और मुझे 8,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये मिल गया, कितने, 8 साल में। जबकि जब मैंने देखा कि अगर मुझे बैंक से 10,000 रुपये चाहिए तो बैंक कह रहा है कि आप मुझे 6,700 समथिंग रुपये दो, तब जाकर के मैं आपको 10,000 दूंगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो मुझे तो लगता है कि मैं 5,000 रुपये लगा करके क्यों ना 10,000 रुपये कर लूँ, क्यों मैं 67 रुपये इन्वेस्ट करूँ। तो इट्स अ गुड डील, तो ये डील अच्छी है। तो ये जो आंसर था, इज इट अ गुड डील, तो यस इट इज अ गुड डील। व्हाट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। अब मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कर दिया, तो 5 की जगह 12 कर दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। फ्यूचर वैल्यू 10,000 रुपये चाहिए, एन आपका 8 साल ही रहेगा, और जो आर है वो 12% हो गया। तो 12% को अगर स्मॉल आर में बदलेंगे तो 0.12 हो जाएगा, 0.12 कैलकुलेट करेंगे तो देखिए फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू अगेन प्रेजेंट वैल्यू 1+r टू दी पावर n। फ्यूचर वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 10,000 रुपये है। प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता करनी है, 1+r कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.12 हो गया, 8 बार ही कंपाउंडिंग होगी। फिर प्रेजेंट वैल्यू, और ये 1.12 हो गया कि पावर 8 हो गया। 1.12 की पावर 8 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, और 10,000 जो आती है वैल्यू उसी से 10,000 को डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपको निकलेगा वो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 10,000 रुपये आप 10,000 को डिवाइड करेंगे किससे, ये उसकी 1.12 की पावर 8 की वैल्यू निकल कर आई है 2.47 समथिंग। ओके, जब इससे आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 4,038 रुपये। कितना मिलता है, 4,038 रुपये। अब फिर से कंपेयर करते हैं, मेरे पास 5,000 रुपये थे और 8 साल बाद मेरे दोस्त ने मुझे 10,000 रुपये देने का वादा किया था। बैंक कह रहा है कि आप ऐसा करो कि 4,038 रुपये ही मुझे दो, और 8 साल में मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। अब आप बताइए, मैं 5,000 रुपये लगा करके अपने फ्रेंड से 10,000 कमाऊंगा, या 4,000 रुपये जमा करके जो है अपने बैंक से जो है 10,000 रुपये लूँगा। तो मेरे ख्याल से तो बैंक में जमा करना ज़्यादा बेहतर है। ये डील अच्छी नहीं है। वो आपका जो फ्रेंड है वो पैसे कम दे रहा है आपको, देखिए 5,000 दे ले करके और 10,000 दे रहा है, जबकि बैंक आपको 4,000 ले करके 10,000 दे रहा है। तो इट्स नॉट अ गुड डील, है ना। ये डील अच्छी नहीं है, मतलब मैं 5,000 दे करके 10,000 नहीं कमाना चाहूँगा, मैं उसे बैंक में जमा करूँगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके,
ओके फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन कोई है नहीं इसमें, और ये टफ भी नहीं है, आपने देखा, बस केवल थोड़ा सा लॉजिक है। बाकी कैलकुलेशन के लिए हमने सब हर जगह यही फार्मूला लगा रखा है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू, है ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि आर कितना होगा, एन कितना होगा, बस वही देख रहे हैं हर बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मैकमिलन की बुक से है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए चेक करिएगा, आप अपनी बुक में देखिए। इफ़ आई इन्वेस्ट 100 रुपये, मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो 3 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 3 साल बाद कितना मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू है, यदि इफ़ आई इन्वेस्ट 100 रुपये, यानी प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपये हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 7% हो गया, और टाइम कितना हो गया, 3 साल हो गया। कहीं भी कंपाउंडिंग की बात नहीं हो रही, तो हम एनुअल लेकर चलेंगे, तो जो स्मॉल आर होगा वो 0.07 हो जाएगा, और जो एन होगा वो 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यदि मैं ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दूँ कि फ्यूचर वैल्यू मुझे निकालनी है और प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता है, फार्मूला सेम रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू आज की 100 रुपये है, 1 प्लस आर, आर कितना है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है बैंक, 0.07 हो जाएगा, क्योंकि 7% है, और कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए है, तो पॉइंट ऊपर पावर 3 हो जाएगी, इजक्वल टू 100 वैसे ही रह गया। ये 1.07 का शेप ले लेगा की पावर 3, 1.07 की पावर 3 का वैल्यू निकालिए, जो आ जाए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कैलकुलेटर से। तो हमने 100 लिखा, और जो 1.07 की पावर 3 की वैल्यू है 1.225043 है, इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 122 रुपये 50 पैसे आपको मिलेंगे। कितना मिल रहा है आपको, 122 रुपये 50 पैसे। यानी आज अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 7% ब्याज देता है बैंक, तो 3 साल बाद 122 रुपये 50 पैसे आपको मिलेंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 17 का ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 का डी, अगेन मैकमिलन बुक से। फाइंड द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। प्रेजेंट वैल्यू 100 दी हुई है, फ्यूचर वैल्यू जो है 115 रुपये 76 पैसा दिया है, और एन दिया हुआ है 3 साल। ठीक है, हमें 3 चीज़ें दे रखी हैं, प्रेजेंट वैल्यू 100 दे रखी है, फ्यूचर वैल्यू 115 रुपये 76 पैसे दे रखे हैं, और टाइम दे रखा है आपको 3 साल, और पूछ क्या रहा है, आर की वैल्यू पूछ रहा है। फार्मूला फिर वही होगा, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इजक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन। फ्यूचर वैल्यू 115 रुपये 75 पैसे है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपये, 1 प्लस आर वैसे ही रहेगा कि पावर एन कितनी, 3 साल बाद, है ना, 3 साल बाद बोल रहा है, तो पावर 3 कर दिया। अब ये 100 इसको इधर ले आओगे डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 115 रुपये 75 पैसे डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर 3। ओके, 1 प्लस आर की पावर 3 हो गया। ये इसको जब डिवाइड कर दोगे तो ये यहाँ पर डेसिमल चला जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, ये सारा कैलकुलेशन यहाँ लिखा हुआ है, मैं बस केवल यहाँ पर इसका फील थोड़ा सा अलग होता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर की पावर 3 इक्वल टू, जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.1575। अब यानी कि इसकी जो वैल्यू है, इसका अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1.1575 आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको फ्रेंड्स सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ऑप्शन देखिए कि क्या क्या है, 6%, 8% और 5% कैसे दिया हुआ है। और अगर जो दिया हुआ है उसको क्या करिए, मान लीजिए 6% दिया है तो 1 प्लस 0.06, क्योंकि 6% की पावर 3 निकालिए और देखिए क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 5% ऑप्शन में है तो यहाँ 5 रख दीजिए, 1 प्लस 0.05 की पावर 3 निकालिए और फिर देखिए क्या यही आ रहा है। अगर 8% दिया है तो 1 प्लस 0.8 यानी 1.08 की पावर 3 निकालिए और देखिए क्या यही आ रहा है। तो जब आप ऐसा करेंगे कैलकुलेट, तो आपको ये पता चलेगा कि ये वैल्यू आ रही 1.05 की, तो 1.05 हो जाएगा। अब हमें पता है 1 प्लस आर इक्वल टू 1.05 के है, तो हम क्या करेंगे, 1 उधर ले जा करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आर हो जाएगा आपका 0.05, केवल 0.05 हो जाएगा। और चूंकि आर को जो है हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो जब आप 100 से गुणा करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% मिल जाएगा। ओके, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जी है, इफ़ आई बाई अ प्रॉपर्टी फॉर 3 लाख, मैं एक कोई प्रॉपर्टी है वो 3 लाख में खरीदता हूँ और 5 साल के बाद 4 लाख में बेचता हूँ, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आज 8%। ठीक है, देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस यानी कि प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस का पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है, 4 लाख, यानी ये फ्यूचर वैल्यू है। देखिए फ्यूचर में मुझे 4 लाख मिल रहा है,
उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। ओके, और कितने साल बाद ये काम हो रहा है, 5 साल बाद। तो टाइम इक्वल टू 5 ईयर। सारा फैक्टर हमारे सामने है। कैसे, देखिए फ्यूचर वैल्यू हमें पता चल गई 4 लाख, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हैं सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस मैं 5 साल बाद 4 लाख रुपए का बेच रहा हूँ, तो ये फ्यूचर वैल्यू है। तो 4 लाख हो गई फ्यूचर वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% होने की वजह से 0.08 हो जाएगा। और टाइम यानी एन आपका कितने साल है, 5 साल, तो 5 का शेप ले लेगा। फ्यूचर वैल्यू पता है, आर पता है, एन पता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कोई कठिनाई नहीं है। सिंपल फार्मूला लगाएंगे कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन, सॉरी, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। हमें फ्यूचर वैल्यू कितनी पता है फ्रेंड्स, 4 लाख पता है। मैं यहाँ पर 4 लाख लिख देता हूँ। इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हमें पता करनी है, और 1 प्लस आर, आर कितना है हमारा 8% है, तो ये 0.8 का शेप ले लेगा। इनकी पावर 5 साल बाद हो रहा है तो पावर 5 हो जाएगी। जब इसे आप जोड़ोगे तो 1.08 की पावर 5 हो जाएगी। अब 1.08 की पावर 5 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालिए, और उसे जो है जो आ जाए वैल्यू उसको उसी से 4 लाख को डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 4 लाख से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 4 लाख से जब आप 4 लाख को इससे डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आई है, तो आपको मिलेगा 2,72,233 रुपये। कितना मिला, 2,72,233 रुपये। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2,72,233 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ बैंक में 8% इंटरेस्ट के साथ में, तो मुझे बैंक जो है 5 साल बाद कितना दे देगा, 4 लाख रुपए दे देगा। कितना दे देगा, 4 लाख। मैं इसे 2,72,000 ही कह देता हूँ। तो अगर मैं 2,72,000 इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 4 लाख मिल जाएगा। कितने साल में, 5 साल में। जबकि मैं प्रॉपर्टी खरीद कितने की रहा हूँ, 3 लाख रुपए की खरीद रहा हूँ, और बेच कितने की रहा हूँ, 4 लाख रुपए की। अब बताइए, मैं 3 लाख की प्रॉपर्टी खरीद के 4 लाख में बेचता हूँ, जबकि बैंक 2 लाख कह रहा है कि 2,72,000 दे दो, हम तुमको 4 लाख दे देंगे उतने ही समय में। तो मैं कहाँ जाऊँगा, प्रॉपर्टी वाला काम करूँगा या बैंक में डिपॉजिट करूँगा, तो बैंक में डिपॉजिट करूँगा, क्योंकि 2,72,000 रुपये ही जो है 4 लाख रुपये हो जा रहे हैं, जबकि यहाँ 3 लाख रुपये जो है जाकर के प्रॉपर्टी से 4 लाख में बदल रहे हैं। तो इट्स नॉट अ गुड डील, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं बैंक मतलब मैं प्रॉपर्टी 3 लाख में खरीद करके 4 लाख में बेच रहा हूँ, जबकि बैंक मुझे 2,70,72,000 रुपये में ही 4 लाख दे दे रहा है। तो बेहतर है कि 2,72,000 लगाएं ना, क्यों हम 3 लाख इन्वेस्ट करें, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। हमने ये पूरा कैलकुलेशन कर लिया। ओके फ्रेंड्स, 17 का जी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का आई भी देखिए अपनी बुक में। इफ इंटरेस्ट रेट चेंज फ्रॉम 8% दिस ईयर टू 10% नेक्स्ट ईयर, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100 इन 2 ईयर। अच्छा ठीक है, अब देखिए व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू, उन्होंने सीधे सीधे बताया है कि भैया फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, और ये प्रेजेंट वैल्यू हमने आपको दे रखी है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की खासियत है कि पहले साल 8% है और दूसरे साल 10% है ना। ये बस इतना ही चेंज है, बाकी सारे सवालों जैसा ही है। अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R1, याद करिए, इंटू 1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस R3 इंटू 1 प्लस R4। एक फार्मूला हमने पीछे आपको दिखाया था। तो ये वही है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ना हो तो 1 प्लस R1 1 प्लस R2 ऐसे करते जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँ तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी है, 100 रुपये है। मैंने यहाँ पर रख दिया प्रेजेंट वैल्यू में, इंटू 1 प्लस R1 1 प्लस R1 कितना है 8%, तो ये 0.08 का शेप लेगा। मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R2 1 प्लस R2 कितना है 10% है, तो 1.10, यानी 100 गुणे 1.08। अगर हम ऐसे लिखें अब जोड़ करके तो ये हो रहा है 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.08 मल्टीप्लाइड बाई 1.10। कैलकुलेटर से उठा करके सीधे सीधे कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको 118 रुपये 80 पैसे मिल जाएंगे। 118 रुपये 80 पैसे मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, और इसी तो ये सवाल आपका हो गया कंप्लीट फ्रेंड्स। इसी में दूसरा पार्ट है, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 रुपीज टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। इसी कंडीशन में यदि आपको फ्यूचर वैल्यू 100 रुपये, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 रुपये, यानी कि ये फ्यूचर वैल्यू है 100 रुपये, क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू पता करनी, तो ये फ्यूचर वैल्यू है। तो अगर इसी को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2 लिखेंगे, और ये फ्यूचर वैल्यू है। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ बस 100 रुपये यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1.08 इंटू 1.10, इसे उधर ले जा करके डिवाइड कर दीजिएगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, सो
आई होप कि मैंने अपना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिया है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो गया है, लेकिन अगर आप इसको जो है अच्छे से देख लेते हैं ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन आपके लिए बनाए हुए हैं, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ 2 मिनट के अंदर में। अगर राम जो है 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 3 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही, तो कितना मिलेगा उसे 3 साल के बाद। वही सारे जगहों पर फॉर्मूला सेम ही लगेगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगर मैं 5 लाख का प्लॉट खरीदता हूं और 4 साल बाद 8 लाख रुपए में बेचता हूं और बैंक वाले 8% मुझे देते हैं, तो मैं घर खरीदूं या बैंक में जमा करूं। अगला क्वेश्चन है 3, अगर मैं जो है 20,000 रुपये मुझे 5 साल बाद मिलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर जो है प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फर्स्ट ईयर का 10% है, सेकंड ईयर का 12% है, थर्ड ईयर का 8% है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। फार्मूला वही रहेगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r1 इंटू 1 + r2 इंटू 1 + r3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे फ्रेंड ने मुझे 40,000 रुपये दिए 4% जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, लेकिन कंपाउंडिंग मंथली कर रहा है वो, तो 3 साल बाद मैं उसे कितना दे दूं ताकि मेरा जो है लोन खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी अगर डिस्काउंट फैक्टर ये दिया हुआ है। मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू होता है फ्यूचर वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। फार्मूला ये होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू 1 लाख है, डिस्काउंटिंग फैक्टर ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। फार्मूला एकदम बिगिनिंग में मैंने बताया हुआ है आपको ये वाला। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ पीपीएफ में, जो कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो 15 साल बाद मुझे कितना रुपए मिलेगा। यहाँ पर कंपाउंडिंग एनुअली होगी। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, माई डॉटर विल टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर 4 ईयर। मेरी बेटी जो है 4 साल बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेगी। ये नीड होगा, उसे 6 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं आज कितना रुपए इन्वेस्ट कर दूं, जब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आज कितना इन्वेस्ट कर दूं कि मैं उसको 6 लाख रुपए मनी ऑन टाइम दे सकूं। तो 6 लाख रुपए यानी आज मैं कितना रुपए, प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ताकि फ्यूचर वैल्यू 6 लाख रुपए हो जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, कितने साल में, 4 साल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्यूचर वैल्यू 30,000 दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया हुआ है और टाइम 2 साल है, तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करिए। 10वां सवाल है, प्रेजेंट वैल्यू 6,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और समय 3 साल दिया हुआ है, तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रेंड्स, अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ये शेयर करिए हमारे चैनल के बारे में, और आप भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।